तो डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से बौखलाहट में आ चुके हैं और उनकी ये बौखलाहट अब सीधे भारत पर बरस रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लग चुका है, लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके, बल्कि अब उन्होंने एक और झटका देते हुए 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। और ये सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि एक सीधी धमकी है। और यहाँ पर ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर भारत ने पलटवार किया तो टैरिफ और भी बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल रहे हैं कि ये नया भारत है जो दबाव में झुकता नहीं, बल्कि जवाब देना जानता है। और अब भारत ने ऐसा जवाब दिया है जो ट्रंप की रणनीति पर भारी पड़ सकता है और इससे अमेरिका को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। दरअसल अब ट्रंप ने अब भारत को खुली चेतावनी देना शुरू कर दिया और कहा अगर भारत ने पलटवार किया तो टैरिफ और भी बढ़ा दिए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने इस टैरिफ प्लान को 2 चरणों में लागू करने का आदेश दिया है, जो साफ तौर पर दबाव बनाने की रणनीति लगती है। जहां पहले चरण में 25% टैरिफ की शुरुआत 7 अगस्त से हो चुकी है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि दूसरा चरण 27 अगस्त से लागू होगा, जिसमें और भी कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे। यही नहीं, बल्कि ट्रंप ने सोमवार को भारत पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ रूस से तेल खरीदकर ही नहीं रुक रहा, बल्कि उस तेल को बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। और ट्रंप सिर्फ यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने भारत की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनके मुताबिक भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी हमलों से कितने लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक यहां पर भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा भी बना रहा है। और इसी के साथ उन्होंने धमकी दी कि अब भारत पर टैरिफ में और भी भारी बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन ट्रंप की धमकियों और आरोपों के बाद भारत ने भी चुप बैठने के बजाय जोरदार जवाब दिया। जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने ट्रंप के आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि अमेरिका की दोहरी नीति पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। और यहां पर विदेश मंत्रालय ने करारा तंज कसते हुए कहा, जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद ही रूस के साथ व्यापारिक लेन देन में लिप्त हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका को भी आईना दिखाते हुए बताया कि वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईवी सेक्टर के लिए पैलेडियम और कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक और रसायन लगातार आयात करता रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि पूरी तरह से तर्कहीन भी। और किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। और हाल ही में ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिका को आईना दिखाया है। और यहां अमेरिका शायद ये भूल गया कि भारत का ग्लोबल ग्रोथ में अमेरिका से अधिक योगदान है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप भारत के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। और इस बार वजह बनी है रूस से तेल आयात। ट्रंप ने साफ ऐलान किया है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम वाकई नैतिकता और निष्पक्षता के आधार पर उठाया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप का यह रवैया दोहरे मापदंडों से भरा हुआ है, क्योंकि जिस बात के लिए वो भारत को निशाना बना रहे हैं, वही काम अमेरिका और यूरोप खुद लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें रूस से तेल, गैस और उर्वरक की बड़ी मात्रा में खरीदारी शामिल है। और भारत ने भी कई बार यही दोहराया है कि दूसरों को उपदेश देने से पहले अमेरिका को खुद की ओर देखना चाहिए। लेकिन अब यूरोपीय संस्था CREA की एक रिपोर्ट ने भी ट्रंप के दावों की असलियत उजागर कर दी है। खैर, अब भारत भी मन बना चुका है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के इस दोगलापन के आगे नहीं झुकेगा। और लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप के बकवास पर चुप रहने के बाद
भारत ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है और हाल ही में आई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका को सीधे झटका देते हुए एक अहम रक्षा सौदे को फिलहाल के लिए रोक दिया है। ये सौदा था भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 अत्याधुनिक P-61 पोसेडन निगरानी विमानों की खरीद का, जो समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। देखा जाए तो भारत का समुद्री क्षेत्र विशाल है और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऐसे विमानों की भूमिका बेहद अहम है, खास तौर पर अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक। लेकिन भारत ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिया है कि अगर दबाव बनाने की कोशिश होगी तो इसका असर सिर्फ शब्दों में नहीं, फैसलों में भी दिखाई देगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 3 अगस्त को इस डील को फिलहाल के लिए होल्ड पर डालने का फैसला किया, जो एक सीधा संदेश है कि भारत अब हर मोर्चे पर अपने हितों के लिए खड़ा है, चाहे वो कूटनीति हो या रक्षा। आपको बता दें, साल 2021 में भारत और अमेरिका के बीच एक अहम रक्षा सौदे को हरी झंडी मिली थी, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को 6 पोसेडन निगरानी विमान बेचने की मंजूरी दे दी। करीब $2.42 अरब यानी लगभग 21,000 करोड़ रुपये की इस डील को भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए बेहद रणनीतिक माना जा रहा था। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और इस सौदे की लागत तेजी से बढ़ने लगी, जहां जुलाई 2025 तक यह आंकड़ा $3.6 बिलियन यानी करीब 31,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बावजूद भारत सरकार इसे जल्द फाइनल करने की तैयारी में थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इन विमानों को अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं के लिहाज से बेहद जरूरी बताया था। खास बात यह है, ये पोसेडन विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिनमें NSM-MR जैसी एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं, जिनकी रेंज 350 किलोमीटर तक है, और ये विमान हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ वॉर छेड़ा, भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और इस महत्वपूर्ण सौदे को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया। माना जा रहा है, अगर इस डील को पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है तो यह अमेरिकी कंपनी बोइंग के लिए बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि देखा जाए तो बोइंग ने भारत में करीब 5,000 लोगों को रोजगार दिया है और वह भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। ऐसे में इस डील को रोके जाने से भारतीय नौसेना की ताकत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इन विमानों का भारत के समुद्री क्षेत्र में सैकड़ों नौसैनिक जहाजों और 20,000 मर्चेंट जहाजों पर निगरानी में किया जाता है। हालांकि भारत खुद अपना निगरानी विमान बना रहा है और इन अमेरिकी विमानों को खरीदने में भारी लागत को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत अपने स्वदेशी विमान को प्राथमिकता दे सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना खुद का स्वदेशी विमान बना लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए कोई भारतीय यह नहीं चाहेगा कि ट्रंप से अब भविष्य में कोई सौदा की जाए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।